हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आइए हम आज की वीडियो में जो देखेंगे वह क्लास 9th भारती भवन गणित से होगा। जो प्रश्नावली 1 के एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग प्रश्नावली 1 के एक क्वेश्चन में 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चन को इससे पहले की वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वह है आपका, कहा जा रहा है कि और एक और दो के बीच एक और दो के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करे। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करे। देखिए, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या, जैसे कि 1 और 2 जो परिमेय संख्या है, हम बताए थे कि एक परिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, और 2 भी परिमेय संख्या है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक। और जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वह क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। हम इन सभी बातों को चर्चा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम किए हुए थे। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पहले उस वीडियो को जा कर के देखिए, फिर आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। तो परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच जो परिमेय संख्या है 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। अगर आपसे कहे कि 1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो परिमेय संख्या अनंत हो सकती है, लेकिन हमें निकालना है 5 परिमेय संख्या। अब आपको लगता होगा कि 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या बहुत कैसे होगा। तो देखिए, अगर 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या कहा जाए तो 1/2 होगा, या फिर 4/5 होगा, कुछ ऐसा करके। मतलब 1 और 2 के बीच का अंतर, जैसे कि कहने का मतलब 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, सॉरी 0 नहीं, यहाँ 1 आएगा, यानी 1.1, 1.2, 1.3, 1 चूँकि यहाँ 1 है तो 1 के बाद होना चाहिए और 2 से पहले होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 1 के बाद है ना, और 2 से तो कम में है ना, 2 से कम है, 2 से कम है, 1 आ जाएगा बीच में, है ना। 1.6, 1.7, 1.8, ऐसे करके 1.9, फिर 1 ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। तो बहुत सारा ऐसा संख्या आएगा, और इस जो दशमलव के रूप में आएगा सो क्या आएगा, बट्टा वाला रहेगा तो दशमलव के रूप में आएगा। तो 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या निकालना है 5 परिमेय संख्या। तो 5 परिमेय संख्या हमें निकालना है। अगर आपसे कहे फ्रेंड्स कि देखिए कि 1 और 7 के बीच कितनी परिमेय संख्या है, तो इसमें भी बहुत सारा है, लेकिन मान लेते हैं जैसे यहाँ डिजिट लिखा हुआ है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि 1 और 7 के बीच जो है, 1 और 7 के बीच की संख्या, 1 और 7 के बीच की संख्या को निकालिए, तो क्या हो सकता है? 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और 6 भी हो सकता है। बीच वाला मतलब कहा गया तो उस बीच में क्या कितना संख्या इतना आ रहा है, और भी आ सकता है जो बट्टा के रूप में आएगा। तो इसमें से अगर मान लीजिए आपके बुक में आंसर देखिए, इसमें जो आंसर हो सकता है तो 2-4 मिले भी और नहीं भी मिले तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब ये कहा गया, अब सपोज मान लीजिए 1 और 7 के बीच कहा, तो मान लीजिए आपसे निकला 2 और 3, और बुक में आंसर दिया है 5 और 6, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बीच वाला जो है यह भी है और बीच वाला यह भी है। तो आंसर चाहे कुछ भी हो, आपको प्रोसेस सही बनाना है, और इसका जो प्रोसेस है बिल्कुल आसान है, बस ध्यान देते चलिए और बनते चला जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले हम इसको मान लेंगे। माना कि a बराबर 1 मान लेंगे और b बराबर 2 मान लेंगे, पहले वाले को मान लेंगे। अब हमें जो कोई भी निकालना होगा परिमेय संख्या, तो देखिए हम लिखेंगे कि पहला परिमेय संख्या नंबर 1, है ना। तो पहला परिमेय संख्या, तो पहला परिमेय संख्या, तो इसका जो फॉर्मूला होता है a+b/2, a+b/2। तो देखिए यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो ये जो आ जाएगा आपका, देखिए a का मान क्या हो जाएगा 1, और प्लस में b का मान क्या हो जाएगा 2,
और बट्टा में है 2, तो ये निकल के आएगा 3/2। ये निकल के आएगा आपका 3/2। तो आपका पहला परिमेय संख्या कितना आया? 3/2। अब हमें निकालना है दूसरा परिमेय संख्या। देखिए दूसरा परिमेय संख्या इसका जो है हाँ दूसरा परिमेय संख्या। तो दूसरा परिमेय संख्या निकालने के लिए हम फिर क्या करेंगे, जो ताजा निकला रहेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ थोड़ा सा बात, जो प्रोसेस रहेगा a+b/2 सब में यही फार्मूला लगेगा। और एक सवाल बनाने में जब हम एक फार्मूला लगा दी थे फिर दोबारा नहीं लगाना है। तो अब यहाँ ध्यान देना है कि देखिए जो ताजा वाला निकला रहेगा, तो अभी हम कौन निकाले 3/2, अभी तो हम इन दोनों को ले ही लिए। अभी जो निकाले हम 3/2, तो अब जो लिखेंगे हम 3/2 और प्लस में लिखेंगे 1 को, प्लस में 1 और बट्टा में हम क्या लिखेंगे 2। सभी के बट्टा में 2 हमेशा आएगा। तो चलिए अब इसके नीचे में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। अब इसका जो हम एलसीएम लेंगे, पहले तो इसको हम लिख लेंगे 2। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या बनेगा 2 बनेगा। अब 2 1 2 तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस में 1 दूना 2 तो हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ बनेगा 3 और 2 जुट जाएगा तो कितना बनेगा 5 और बट्टा में 2। इसके बट्टा में फिर आ रहा है ये वाला 2, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो हम मान लेंगे 1। अब इसको पहचानिए तो आपका क्या आ रहा है, नेंगरा भिन्न की तरह आ रहा है। तो इसको जो हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, ये बनेगा 5/2 गुना में 1/2। चूंकि नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ये वाला क्या हो जाता है नीचे आ जाता है। देखिए ये जो है इतना है भाग में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/2 और भागा में 2/1। ये भाग है ना बट्टा, तो ये भाग के रूप में है, ये बट्टा वाला भाग हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ 5/2 लिखते हैं या मान लीजिए 10/5 लिखे, तो ये भी तो भाग है ना कि 10/5। अब ये जो है आपका बट्टा वाला भाग है, बस हो गया। तो अब भाग के रूप में जब भी है तो हम क्या करेंगे 5/2 अब भाग के जगह गुना, तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, तो आ गया ना इस तरह से। देखिए आ गया। तो इसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो ये जो निकल के आएगा 5 1 5 और बट्टा में कितना आ रहा है 4 आ जाएगा। अब हमें फिर निकालना है तीसरा परिमेय संख्या। तो तीसरा परिमेय यही लिखिएगा परिमेय संख्या। तीसरा परिमेय संख्या जो होगा वह होगा आपका, फिर हम क्या लिखेंगे 5/4 को लिखेंगे और प्लस में अभी हम 1 ले लिए थे अब 2 ले लेंगे। हमेशा जो ताजा वाला निकला रहेगा जस्ट वाला, देखिए अभी इससे पहले वाला ये निकला था तो इसके साथ हम चले, और अभी हमें 5/4 निकला तो इसको लेकर के और इसको लेकर के चले। आप इसको ऐसे भी बना सकते थे कि इसको और इसको ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ भी हम अगर इसको और इसको ले लेते तो दिक्कत नहीं, तो आप किसी तरह से इसको बना सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए कि इस सीरियल वाया ऐसे बनाइएगा तो फिर आपको समझ में ज़्यादा रहेगा और माइंड में रहेगा। तो चलिए यहाँ हम फिर लिखेंगे कि 2 और बट्टा में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, और सभी के बट्टा में क्या लिखना है 2 लिखना है। तो चलिए ये आपका देखिए, चलिए 2 तो हम पहले हम इसको लिख लेंगे। अब इसका एलसीएम भिन्न जोड़ आ रहा है तो इसका एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ 5 और प्लस में 1 चौका 4, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ से निकल के आएगा 8 5 13/4, और इसके बट्टा में 2 और इसके बट्टा में कुछ नहीं तो हम मान लेंगे 1। तो ये क्या बनेगा आपका, सोचिए 13/4 और गुना में 1/2, तो ये निकल के आएगा 13/8, ऐसा ही कुछ आएगा। अब फिर हमें निकालना है 5 कहा है तो हमें अभी जो निकला है कितना 3 तक निकला है, 1 2 3 तो निकल गया। अब हमें निकालना है चौथा, तो यहाँ लिखेंगे चौथा परिमेय संख्या। फिर वही प्रोसेस लिखना है, जो ताजा वाला निकला रहेगा। अब आपको लगता होगा कि सर इन दोनों तो हम ले लिया, अब किसको लें, तो दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, या फिर 13/8 को ले लीजिए, 13/8 को ले लीजिए, और हम किसको ले लेंगे फिर 1 को ले लेंगे। वापस फिर रिपीट कर सकते हैं हम इस चीज को। तो यहाँ हम लिखेंगे कि 13/8 और प्लस में 1 लिख लेंगे। चलिए नीचे में कुछ नहीं तो 1, बट्टा में 2 तो हमेशा रहेगा। अब यहाँ से अगर इसको एलसीएम ले लेंगे, पहले तो ये 2 आएगा, एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, और 13 और प्लस में 1 8 8, तो 8 का ना फिर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ से निकल के आएगा आपका
8 3 11, 21 और बट्टा में 8 और गुना में 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 21/16। तो अब लिख सकते हैं कि अतः 5 परिमेय संख्या जो होगा कौन कौन आंसर हो जाएगा। तो एक नंबर में आया था 3/2, दूसरा नंबर में आया था 5/4, तीसरा नंबर में सॉरी अभी 4 निकला है 13/8, और फिर हमें निकालना है अभी जो निकला है वह है 21/16। अब फिर हमें क्या करना है 21/16 को ले लेंगे और 2 को ले लेंगे। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर निकाल देते हैं। 21/16 आया था। तो फिर अब हम यहाँ ले लेंगे कि 5वां परिमेय संख्या। तो 5वां परिमेय संख्या के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कि 21/16 और प्लस में फिर ले लेंगे 2 को, नीचे 1 और बट्टा में क्या लिखेंगे 2, सभी के बट्टा में 2 लिखना है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 16 और 21 और प्लस में 16 दूना 32। तो यहाँ से निकल के आएगा आपका 3 और 5 और बट्टा में कितना है 16, और ये हो जाएगा 1 ऊपर और 2 नीचे। तो ये 53 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो ये आपका इस तरह से, और एक आंसर ये भी आ गया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं आंसर 53/32। तो ये पांचों आपका आंसर हो गया। इसमें से हो सकता है आपके बुक में 2-3 आंसर ही मिले, एक दो नहीं मिले, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इस तरह से बनाते चलिए। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वह है 1/3 और 1/2 के बीच ए नंबर में कह रहा है कि एक परिमेय संख्या निकालना है, और बी नंबर में कह रहा है कि 2 परिमेय संख्या निकालना है। देखिए इसमें 2 पार्ट कर दिया ए और बी करके। तो ए में तो एक ही परिमेय संख्या निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि पहला परिमेय संख्या, इसको हम ए मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे बी मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी और बाय में 2। तो यहाँ हो जाएगा 1/3 और प्लस में 1/2। देखिए बट्टा जो ये वाला दीजिएगा तो इसके बीचों बीच में बट्टा होना चाहिए, ठीक है, बराबर जो है इसके बीच में बट्टा दीजिएगा। और बट्टा में क्या लिखेंगे हम 2 लिखेंगे। अब यहाँ से हम देखें 2 का नीचे में 2 लिखेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे भिंजोर करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 3, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 3 से भाग देंगे 2, 2 1 2 प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और 2 5 बट्टा में 6, और देखिए इसके नीचे में 1, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से आपका निकल के आएगा 5/12। तो पहला जो परिमेय संख्या आया 5/12, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसका 2 पार्ट निकालना था। अब बी नंबर में कह रहा है कि 2 परिमेय संख्या निकालिए। तो 2 परिमेय संख्या जो निकालेंगे तो पहला तो यही निकलेगा। तो पहला तो सेम उतार देना है यहाँ। तो यहाँ लिखेंगे कि पहला परिमेय संख्या, इसको तो सेम उतार देना है। इसको क्या करना है सेम उतार देना है। चलिए हम बना ही देते हैं 1/3 और प्लस में 1/2, और बट्टा में क्या है 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6, 2 प्लस में 3। तो यहाँ से निकल के आएगा 5/6 गुना में 1/2, तो ये हो जाएगा 5/12। अब हमें निकालना है दूसरा परिमेय संख्या। फिर वही लिखेंगे दूसरा परिमेय संख्या। दूसरा परिमेय संख्या के लिए क्या करेंगे 5/12 और प्लस में ले लेंगे 1 के नीचे कुछ नहीं तो है। अब यहाँ चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसा बनेगा, तो ये बनेगा आपका 2 का 2 पहले लिखेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ 12 का 12 रहेगा और 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 और प्लस में यहाँ 12 का 12 रहेगा। तो 12 5 17 और बट्टा में 12 हो जाएगा, गुना में 1 बट्टा कितना हो जाएगा 2। तो ये आएगा 17/24 आपका दूसरा परिमेय संख्या निकल गया।
तो परिमेय संख्या निकालना बहुत ही आसान है और आंसर मिलाने की इसमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका आंसर बहुत हो सकता है। इसलिए हो सके तो कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको मैचिंग ना करे तो घबराना नहीं है। अब इससे आगे की क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम लोग 4 और 5 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अब हम इससे आगे की वीडियो में जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे। और बच्चे, आप लोगों से हम कहना चाहेंगे कि प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल स्टडी फॉर लर्न को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाल अक्षर में जो लिखा होता है सब्सक्राइब, उसको दबाना न भूलें। और इसको जैसे ही आप दबाइएगा, लाल अक्षर में जो लिखा रहेगा तो आपका एक घंटी का निशान आता है यहाँ इसके जस्ट आगे में, तो घंटी को भी दबा दीजिएगा।